हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2016 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी बिफोर आई वेक की, जिसे डायरेक्ट किया था माइक फ्लैनेगन ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला है 6.2 आउट ऑफ 10। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सोते हुए बच्चे के रूम में उसे शूट कर मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और वो आदमी डर कर उसी तरफ गोली चला देता है। गन की आवाज सुन वो बच्चा जाग जाता है और वो आदमी बच्चे को देख रोने लगता है एंड उसे मार ही नहीं पाता। फिर सीन चेंज होकर एक ऑर्फनेज पर जाता है, जहां हम एक कपल मार्क एंड जेसी को देखते हैं जो ऑर्फनेज में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। दरअसल कुछ महीने पहले ही मार्क एंड जेसी का बेटा शॉन बाथ टब में डूबने की वजह से मारा गया था। दोनों बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे, इसलिए दोनों ने एक बच्चे को गोद लेने का डिसाइड किया था। फिर ऑर्फनेज में उन्हें एक 8 साल के बच्चे कोडी के बारे में पता चलता है, जिसकी माँ कोडी के 3 साल की उम्र में ही गुजर गई थी एंड उसके बाद कोडी को और 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट भी किया था, लेकिन उनमें से एक फैमिली अच्छी नहीं थी एंड दूसरी फैमिली उसे घर में अकेले छोड़कर ही कहीं चले गए थे। फिर कोडी की स्टोरी सुनने के बाद मार्क एंड जेसी उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं एंड गाइस, कोडी वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद मार्क एंड जेसी कोडी को अडॉप्ट कर घर लाते हैं। कोडी एक बहुत ही वेल बिहेव्ड एंड प्यारा बच्चा था, जिसे अलग अलग तरह की बटरफ्लाईज कलेक्ट करना बहुत पसंद था और अब मार्क एंड जेसी को भी कोडी बहुत पसंद आ रहा था। उसके बाद उसी रात हम देखते हैं कि कोडी मार्क एंड जेसी के सो जाने के बाद एक कैफीन ड्रिंक पीता है, जिससे उसे नींद ना आए। उसके बाद अगले दिन वो लोग कोडी का एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जहां उसकी दोस्ती एक एनी नाम की लड़की से हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क एंड जेसी भी कोडी के साथ की वजह से अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने लगे थे, लेकिन फिर एक रात को कैफीन ड्रिंक्स ना लेने की वजह से कोडी को नींद आ जाती है और तभी पूरे घर में अचानक कहीं से बहुत सारी कलरफुल और अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाईज आ जाती हैं। मार्क एंड जेसी को थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सब इग्नोर करते हुए मार्क एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई कोडी के लिए पकड़ लेता है, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही कमरे में कोडी की नींद खुलती है, बटरफ्लाईज अपने आप ही गायब हो जाती हैं और मार्क ने जो बटरफ्लाई पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद अगले दिन स्कूल से घर आने पर कोडी को मार्क, जेसी एंड उनके मृत बेटे शॉन की तस्वीर मिलती है, इसीलिए कोडी शॉन के बारे में पूछने लगता है। तब मार्क उसे बताता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उसी रात को कोडी फिर से सो जाता है और इस बार बटरफ्लाईज के साथ मार्क एंड जेसी के घर में उनका मृत बेटा शॉन भी दिखने लगता है और दोनों ही उसे देख हैरान हो जाते हैं। जेसी रोते हुए उसे हग करती है और दूसरी तरफ कोडी की आँख खुलने पर बटरफ्लाईज एंड शॉन दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर अगले दिन कोडी मार्क एंड जेसी से रात में सपने देखने के लिए माफी मांगता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि जब भी कोडी सोता है तो उसके सपने रियल हो जाते हैं। कोडी ने सोते समय बटरफ्लाईज और शॉन को देखा, इसलिए वो सब कुछ रियल हो गया। अब ये सारी बातें जानने के बाद जेसी अपने बेटे शॉन के मोह में आकर कोडी का फायदा उठाने लगती है। वो कोडी को शॉन के बारे में बताती है और उसकी वीडियोस दिखाने लगती है, जिससे रात को सोते ही कोडी को फिर से शॉन का सपना आता है और जेसी एंड मार्क अपने बेटे शॉन से मिल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अनजान सी आकृति कोडी की तरफ जाती है और कोडी की नींद टूट जाती है एंड सब कुछ गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो डरावनी आकृति कोडी का एक नाइटमेयर था। वहीं मार्क जेसी के इंटेंशन समझ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो शॉन के सारे फोटोज एंड वीडियोस हटा देता है, जिससे फ्यूचर में जेसी कोडी को और इस्तेमाल ना कर सके। फिर नेक्स्ट डे कोडी स्कूल जाता है। वहाँ टेट नाम का एक लड़का जो कि काफी शैतान था, कोडी को बुली करता है एंड कोडी क्लास खत्म होने के बाद वही क्लासरूम में ही सो जाता है।
और तभी वहाँ हम उसी डरावनी आकृति को देखते हैं और उसका नाम कोडी ने कैंकरमैन रखा था। फिर कैंकरमैन टेड पर हमला कर देता है और टेड हवा में गायब हो जाता है एंड ये सारी चीजें होते हुए एनी भी वहाँ देख लेती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि कैंकरमैन कोडी का एक नाइटमेयर है, जिससे बचने के लिए कोडी ड्रिंक्स वगैरह लेता था कि ना वो सोए और ना कैंकरमैन उसके सपने में आए। फिर इस इंसिडेंट के बाद कोडी घर चला जाता है और डर कर बिल्कुल सोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे उसे ना सोता हुआ देख दूध में नींद की दवा मिला देती है, जिसे पीकर ना चाहते हुए भी कोडी सो जाता है और फिर से शॉन उसके घर आ जाता है। लेकिन देखते ही देखते शॉन कैंकरमैन में बदल जाता है, जिसे देख मार्क एंड जेसी बहुत डर जाते हैं और मार्क कोडी को नींद से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी ने कोडी को नींद की दवा दी थी इसलिए वो नहीं उठता। कैंकरमैन मार्क पर हमला कर उसे गायब कर देता है और वो जेसी को भी गायब कर पाता इससे पहले कोडी की नींद खुल जाती है और कैंकरमैन भी गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि जेसी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी और मार्क गायब था। फिर कोडी तुरंत पुलिस को कॉल कर बुलाता है एंड पुलिस को वहाँ आकर घर की हालत देख कोडी की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स मिलने पर उन्हें जेसी पर ही शक होने लगता है कि जेसी ने कोडी के साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए पुलिस कोडी को दोबारा से ऑर्फनेज भेज देती है। इतना सब होने के बाद जेसी को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अब अपने पति को वापस लाने के लिए और कोडी की मदद करने के लिए ऑर्फनेज जाकर उसकी फाइल चुरा लेती है, जहाँ से उससे कोडी को जिन फैमिलीज ने पहले अडॉप्ट किया था उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जेसी उनसे मिलने चली जाती है। एंड ये वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी। इस आदमी का नाम विलेन था और वो जेसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर्स की वजह से उसकी भी वाइफ गायब हो गई थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई, इसलिए उसने कोडी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मासूमियत देख वो उसे मार ही नहीं पाया था। फिर जेसी एक हॉस्पिटल जाती है जहां कोडी की रियल मॉम की डेथ हुई थी, ताकि वो कुछ और चीजें कोडी के बारे में पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ कोडी डर की वजह से बिल्कुल भी नहीं सोया था, इसलिए वहाँ के डॉक्टर जबरदस्ती कोडी को इंजेक्ट कर उसे सुला देते हैं। फिर तभी रात को जेसी कोडी से मिलने ऑर्फनेज में आती है और वो देखती है कि वहाँ हर जगह अंधेरा था और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ वहाँ बटरफ्लाइज के हैच में ट्रैप हो गए थे। यहाँ जेसी को कोडी के और भी कई सारे नाइटमेयर्स दिखते हैं, जिसमें उसका बेटा शॉन और पति मार्क भी थे, जो अब एक घोंसले फिगर में नजर आ रहे थे। और जेसी का उधर कैंकरमैन भी दिखाई देता है, लेकिन जेसी उससे बिल्कुल भी डरकर नहीं भागती एंड जेसी उसके पास जाकर उसे एक ब्लू बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे कैंकरमैन बिल्कुल शांत हो जाता है और इमोशनली उस पिलो को देखने लगता है। फिर जेसी कैंकरमैन को हग करती है। हग करते ही कैंकरमैन धीरे धीरे कोडी के रूप में आता है और फिर गायब हो जाता है। फिर जेसी सोते हुए कोडी को अपने साथ ले जाने लगती है और कोडी के नाइटमेयर्स एक अच्छे ड्रीम में बदलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे जेसी कोडी को उसकी मॉम की एक डायरी दिखाती है, जिसमें उसकी मॉम ने कोडी के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी। कोडी की मॉम एंड्रिया उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कोडी के जन्म होने के बाद से ही उसकी इस सुपरनैचुरल एबिलिटीज के बारे में पता था और वो इस चीज को काफी पसंद भी करती थी। कोडी की मॉम को कैंसर था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। कोडी 3 साल का था और उसने रिपोर्ट्स में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। इसी वजह से कीमोथेरेपी के कारण कोडी की मॉम की लुक डिफरेंट हो गई थी, जिससे कोडी को लगने लगा था कि उसकी मॉम को कैंकरमैन ले गया है, जिससे कोडी को कैंकरमैन के नाइटमेयर्स आने लगे थे, जो असल में उसकी मॉम ही थी। उसकी मॉम कोडी को ब्लू बटरफ्लाई शेप के पिलो में सुलाती थी, जिसे देखकर वो शांत हुई थी। इसलिए कोडी को बटरफ्लाई से काफी ज्यादा लगाव था। जेसी को ये डायरी और सभी डिटेल्स हॉस्पिटल से मिली थी, इसीलिए जेसी को ये सारी चीजें क्लियर समझ आई। फिर रात को सोते हुए जेसी कोडी को अच्छी स्टोरी सुनाते हुए उसमें गायब हुए मार्क, विलेन की वाइफ और बुली टेट के वापिस आने का जिक्र करती है। और लास्ट में हम सब देख पाते हैं कि कोडी अब बिना सो ही चीजों को सामने प्रकट कर पा रहा था, विच मीन्स अब वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा था। इसके बाद शायद वो अब सभी गायब हुए लोगों को वापस ला पाएगा।
सो गाइज अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।